उदय आईटी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिटर सेकेंड ईयर की, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं इसी पीडीएफ से ही आते हैं। यह पीडीएफ निम्मी के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। आज की इस वीडियो में 101 नंबर के क्वेश्चन आंसर से डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। यह क्लास थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो पूरे कंप्लीट देखिएगा। आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 101, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? तो इसका ए आंसर सही है, पिच गुणित स्टार्ट्स की संख्या। क्वेश्चन नंबर 102, इस स्क्रू का प्रकार क्या है? तो ये जो फिगर में स्क्रू दिया हुआ है इसका नाम क्या है? इस स्क्रू को बोलते हैं ग्रब स्क्रू। ग्रब स्क्रू का प्रयोग हल्की पकड़ के लिए किया जाता है। इसका बी आंसर सही है, ग्रब स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या पूछ रहा है? इस नट का नाम क्या है? ये जो फिगर में जो नट दिया हुआ है इस नट का नाम क्या है? तो इस नट को बोलते हैं कैंसल नट। तो इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 104, इस नट का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फिगर में नट दिए हुआ है इसका नाम क्या है? तो देखिए इस नट में 3 उभार बने हुए हैं जो वेल्ड की जाने वाली सतहों पर एक समान संपर्क उपलब्ध कराते हैं। इस नट का प्रयोग प्लेट वर्क पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। इस नट को बोलते हैं हेक्सागोन वेल्ड नट। तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 105, इस रिंच का नाम क्या है? तो ये जो फिगर में रिंच बना हुआ है इसका नाम क्या है? इस रिंच को बोलते हैं हुक रिंच। हुक रिंच का प्रयोग जिस नट की परिधि पर स्लॉट बना होता है उस नट को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। इसका बी आंसर सही है, हुक रिंच। क्वेश्चन नंबर 106, स्क्रू का प्रकार क्या है? तो ये जो फिगर में स्क्रू दिया हुआ है इसका नाम क्या है? तो इस स्क्रू को बोलते हैं हेक्सागोनल सॉकेट हैंड कैप स्क्रू। तो इसका ए आंसर सही है। इस स्क्रू को खोलने के लिए एलेंकी का उपयोग किया जाता है। इस स्क्रू का उपयोग वहां किया जाता है जहां दो पार्ट्सों को जब आपस में फिट करते हैं तो फिट करने के बाद स्क्रू का हेड दिखाई ना दे। तो इसका ए आंसर सही है, हेक्सागोन सॉकेट हैंड कैप स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 107, वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर है? तो इसका बी आंसर सही है, पिलर फाइल। क्वेश्चन नंबर 108, किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा? तो इसका डी आंसर सही है, वर्डिंग फाइल। इस फाइल का नाम क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इस फाइल का नाम क्या है? इसका सी आंसर सही है, स्वेस पैटर्न फाइल। क्वेश्चन नंबर 110, इस गेज का नाम क्या है? तो ये जो फिगर में गेज दिया हुआ है इस गेज को बोलते हैं थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज का उपयोग किसी जॉब की बाहरी चूड़ियों की जांच करने के लिए किया जाता है। इसका बी आंसर सही है, थ्रेड रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 111, इस गेज का नाम क्या है? तो ये जो फिगर में गेज दिया हुआ है इस गेज को बोलते हैं सॉलिड स्नैप गेज। इस गेज के द्वारा किसी जॉब की बाहरी माप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसका बी आंसर सही है, स्नैप गेज। क्वेश्चन नंबर 112, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है? तो इसका ए आंसर सही है, ड्रिल के व्यास की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 113, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है? तो ये जो फिगर में दिया हुआ है इसको बोलते हैं साइन बार, और साइन बार में जो गोलाकार के आपको दिखाई देते हैं इसको बोलते हैं रोलर। ये 2 रोलर लगे हुए हैं। तो साइन बार के
दो रोलरों के बीच की जो दूरी होती है वह साइन बार की लंबाई होती है। तो इसका ए आंसर सही है, लंबाई। क्वेश्चन नंबर 114, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है? ये जो साइन बार में जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, यह स्लिप गेज की ऊंचाई को दर्शाया गया है। तो इसका ए आंसर सही है, स्लिप गेज की ऊंचाई। 115, इस गेज का नाम क्या है? तो ये जो फिगर में गेज दिया हुआ है इसको बोलते हैं सेंटर गेज। इसका डी आंसर सही है, सेंटर गेज। क्वेश्चन नंबर 16, इस गेज का नाम क्या है? तो ये जो फिगर में गेज दिया हुआ है इसको बोलते हैं स्क्रू पिच गेज। तो इसका बी आंसर सही है, स्क्रू पिच गेज। क्वेश्चन नंबर 117, इस गेज का नाम क्या है? यह जो फिगर में गेज बना हुआ है इसको बोलते हैं थ्रेड स्नैप गेज। तो आगे वाला जो सिरा है वो गो और जो पीछे वाला जो सिरा है वो नॉट गो। इस गेज के द्वारा किसी भी जॉब की बाहरी चूड़ियों की जांच की जाती है। इसका डी आंसर सही है, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। क्वेश्चन नंबर 118, इस गेज का प्रकार क्या है? तो जो फिगर में जो गेज दिया हुआ है इस गेज का नाम क्या है? डबल एडेड प्लग गेज। तो इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या दिया हुआ है कि एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? यह फिगर में जो गेज दिया हुआ है इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो इसका आगे का जो भाग है गो और जो पीछे का भाग है वो नॉट गो। तो जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये कौन सा भाग है? गो। तो इसलिए इसका बी आंसर सही है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। क्वेश्चन नंबर 120, यह गेज क्या है? तो ये जो फिगर में गेज बना हुआ है इस गेज को बोलते हैं टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का प्रयोग किसी टेपर में बने हुए छिद्रों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसका डी आंसर सही है, टेपर प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 121, रिंग गेज में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? यह थ्रेड रिंग गेज है। तो जो आगे वाला जो गेज दिया हुआ है ये गो थ्रेड रिंग गेज है और जो पीछे वाला जो गेज है जिसमें दो गेज जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इस गेज को बोलते हैं नॉट गो थ्रेड रिंग गेज। तो इसका बी आंसर सही है, थ्रेड रिंग गेज नो गो। क्वेश्चन नंबर 122, इस गेज का नाम क्या है? इस गेज को बोलते हैं थ्रेड प्लग गेज। तो इसका बी आंसर सही है। थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग चूड़ीदार छिद्र अथवा नट को जांच करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त कन्वेंसिंग मीडिया क्या है? इसका ए आंसर सही है, ब्राइन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 124, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? तो इसका बी आंसर सही है, लोअर क्रिस्टल तापमान। क्वेश्चन नंबर 125, एल्बो और बेंड्स का कोण क्या है जो डाइवर्सन प्रदान करता है? तो इसका ए आंसर सही है, 90 और 45 अंश का कोण। क्वेश्चन नंबर 126, उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रूज का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है? तो इसका ए आंसर सही है, स्क्वायर हैंड स्क्रूज। क्वेश्चन नंबर 127, कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है? इसका ए आंसर सही है, स्क्वायर नट का। क्वेश्चन नंबर 128, उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है? तो इसका डी आंसर सही है, कैंसल नट। क्वेश्चन नंबर 129, हैवी ड्यूटी असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? इसका डी आंसर सही है, हेक्सागोन हैंड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 130, लाइट असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? इसका बी आंसर सही है, चीज हैंड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 131, नर्म और गैर
धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों किस फाइल में होते हैं? तो इसका सी आंसर सही है, डेट नॉट फाइल। क्वेश्चन नंबर 132, परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है? इसका ए आंसर सही है, स्विस पैटर्न फाइल। क्वेश्चन नंबर 133, फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है? इसका बी आंसर सही है, 0.02 mm। क्वेश्चन नंबर 134, स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? 25 अंश बराबर 0.4226 दिया हुआ है। तो अगर इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो इसका बी आंसर सही है, 42.26 आएगा। तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 135, इसमें क्वेश्चन गलत है। इसमें क्वेश्चन में क्या गलत है कि कारखंड की बाहरी व्यास, तो बाहरी व्यास नहीं है, अंदरूनी व्यास को माप लेने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये सही है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरनल डायमीटर ऑफ वर्कपीस। और जो फिगर बना हुआ है तो जॉब की बाहरी माप नहीं ले रहा है, ये जॉब की अंदरूनी माप ले रहा है, ये जॉब की अंदरूनी व्यास को माप रहा है। तो ये जो जॉब की माप ले रहा है अंदरूनी, ये किसकी सहायता से माप ले रहा है? स्लिप गेज की सहायता से। इसका सी आंसर सही है, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 36, स्लिप गेज का कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है? तो इसका बी आंसर सही है, ग्रेड 00। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 38। स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है? ये जो फिगर बना हुआ है ये दो स्लिप गेज हैं। इन दोनों स्लिप गेजों को आपस में जो जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? रिंगिंग प्रक्रिया। तो इसका ए आंसर सही है, रिंगिंग प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 39, इस गेज का उपयोग क्या है? इस गेज को बोलते हैं थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज का ये गो वाला सिरा है, ये नॉट गो वाला सिरा है। इसका प्रयोग अंदरूनी थ्रेड का आकार व उसकी डायमेंशन संबंधित परिशुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका बी आंसर सही है, थ्रेड प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 140, रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? तो इसका ए आंसर सही है, बाहरी व्यास की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 41, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है? तो इसका ए आंसर सही है, स्टेप ऑफ 1 mm। क्वेश्चन नंबर 142, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है? तो ये गेज का फिगर दिया हुआ है, तो ये कौन सा गेज है? प्लेन रिंग गेज है। और कौन सा वाला सिरा वाला है? गो वाला। इसका ए आंसर सही है, रिंग गेज गो। अपघर्षक सटीक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? तो इसका बी आंसर सही है, होनिंग। क्वेश्चन नंबर 144, असमान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका बी आंसर सही है, तांबा और पीतल। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सी लैप सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? इसका सी आंसर सही है, लीड। क्वेश्चन नंबर 146, कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका ए आंसर सही है, सिलिकॉन कार्बाइड का। कौन सा अपघर्षक डाई और गेजेस की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका ए आंसर सही है, बोरोन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 148, टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? इसका सी आंसर सही है, हीरा। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिशिंग करने के लिए
इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताइए। तो इसका बी आंसर सही है, हीरा। क्वेश्चन नंबर 150, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका ए आंसर सही है, काटने की प्रक्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें। आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।